जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर का अध्याय नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट इसके पढ़ चुके हैं। यदि नए विद्यार्थियों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर MP पटवारी कंप्यूटर 2023 लिखा मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सभी वीडियोस कंप्यूटर की सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो नए विद्यार्थी उनके लिए कि मैं मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैथ्स की मैंने 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें एक में RS अग्रवाल मैथ्स बुक को सॉल्व कराया है और एक में MP पटवारी स्पेशल करके आपको मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो आप एक प्लेलिस्ट से भी तैयारी करते हैं तो भी आपकी हो जाएगी और दोनों से करते तो आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। हिंदी व्याकरण की मैं कंप्लीट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ट्रिकी हिंदी ग्रामर करके आपको मिलेगी। इतनी शानदार हिंदी की वीडियोज़ हैं कि एक बार आपने एक वीडियोस देख ली तो एक दिन में आप 4 से 5 वीडियोस देखेंगे, है ना। और छोटी वीडियो में ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 40-50 वीडियोस हैं। यदि आप 5-6 दिन भी समय निकालते हैं, 5-6 दिन में पूरी वीडियोस देखकर भी आप हिंदी की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए, आप बताइएगा पूरी यूट्यूब पर इससे बेहतर कहीं हिंदी की वीडियोज़ मिल जाएँ तो मुझे बताइएगा। ठीक है। सबसे बेहतर कंटेंट है और मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया हुआ है, तो इनको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक चीज़ और, हिंदी की मैंने प्लस एक चीज़ और दी है आपको, 1-1 मिनट की मैंने शॉर्ट्स दी है। यूट्यूब पर पहली बार किसी ने 1-1 मिनट की शॉर्ट्स में हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कवर किया है, जिसमें आप रिवीजन बेहतर कर पाएंगे। डिटेल वीडियो देखने के बाद यदि इनको आप एग्जाम से पहले या अभी भी देखते हैं तो आपका 1-1 मिनट में, जैसे रील देखते हैं ना, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत की है तो देख लेना। चलिए अब हम यहाँ पर अध्याय पे आते हैं। अध्याय 7 पढ़ रहे हैं आज हम, जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नहीं किया वीडियो को लाइक तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वहाँ से आपको MCQs बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है। MCQs मिल जाएंगे और जो भी कंटेंट होगा आपके परीक्षा से रिलेटेड, वो सारा आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। हम सॉफ्टवेयर पे आते हैं। बहुत आसान चैप्टर है और इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कम समय में आपका जो विषय है वो कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम आगे भी अन्य विषय को बढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं विभिन्न, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस या मॉनिटर, CPU, इन सब के बीच तालमेल है बिठाने का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है, जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी एक स्पेशल सॉफ्टवेयर से कोई एक विशेष कार्य कराया जाता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्देश इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को, हार्डवेयर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करे। जैसे कि आपने किसी उससे फंक्शन में जाकर प्रिंट का ऑप्शन प्रेस किया तो प्रिंट किसको चला जाएगा? प्रिंटर को, और प्रिंटर आपके सामने एक आउटपुट दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। जैसे MS वर्ड में आपने कोई फाइल टाइप की, ठीक है, आपने गांधी जी को एक लेटर लिखा तो वो लेटर को आप प्रिंट कराना चाहते हैं। देखिए, लेटर तो आपने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिखा, MS वर्ड के माध्यम से, और उसमें इंस्ट्रक्शन दिए, तो वो हार्डवेयर को उससे जुड़ा कौन होगा? प्रिंटर, वो कार्य करेगा। तो इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहा जाता है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। अब आपसे पूछे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है या सॉफ्टवेयर किन से मिलकर बना होता है? कई सारे प्रोग्रामों का जो समूह होता है उससे मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर, मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपने मोबाइल में फेसबुक बहुत चलाई होगी, व्हाट्सएप बहुत चलाते होंगे, अभी भी इंस्टाग्राम तो आप बहुत ज़्यादा चलाते होंगे, रील खूब देखे होंगे। ये सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क को करता है। व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं, देखिए इसमें इस सॉफ्टवेयर फंक्शन कुछ अलग होंगे, इसमें अलग होंगे। इसमें लिए सोशल मीडिया वाले सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। यदि आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप कोई एडिटिंग एप्लीकेशन ले लीजिए, जिसको देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ही तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई।
सिंपल फंडा है। सॉफ्टवेयर आपको समझ आएगा, कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए। स्पेसिफिक जैसे टैली होता है, कोई आप बिजनेस वर्क करते हैं उसके लिए कुछ अलग एप्लीकेशन होता है। तो हर एक कार्य के लिए अलग, ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं उसके लिए अलग होता है। फोटोशॉप चलाया होगा आपने, कोरल चलाया होगा, तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। दो प्रकार इसके होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में बात आए तो अब बताएंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होंगे, दो होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात क्लियर है। यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होंगे, मोटा मोटा देख लीजिए, जो हमारे जो कंप्यूटर होगा उसको ऑपरेट करने के लिए आवश्यक जो सॉफ्टवेयर होंगे, प्रोग्रामों का समूह होगा, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एप्लीकेशन पर्टिकुलर कोई अलग से आपने इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिससे आप एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है समझना है एक एक बात को। इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वालिटी कम लग रही है तो 720p पर सेट कर लीजिए। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, कंटेंट पूरा यहाँ पे लिखना पड़ता है, इसके बाद आपके लिए यहाँ पे फिर बहुत सारे काम करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग होती है और कई कार्य होते हैं, तो मेहनत तो लगती है। हम आते हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने और उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने और उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बात समझ आ गई। यानी कि जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल प्रोग्राम है जो उस कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उसके अलग अलग जो पार्ट हैं, अलग अलग उसके भाग हैं, उन सभी की देखभाल करते हैं और उन सभी की अच्छी जो कैपेसिटी होती है उनका उपयोग करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल कंपनी से होके आते हैं, तो वो सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो सिस्टम को चलाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसके बिना हमारा जो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ये इनबिल्ड होते हैं, इस कंपनी से ही उसमें इंस्टॉल होके आते हैं, ना इनको डिलीट कर सकते हैं ना इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप तीन प्रकार से इसको बांट सकते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ऑपरेशन सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर और तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इन तीन भागों में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांट के पढ़ते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांट दिया हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, यह प्रोग्राम को कार्य करने के लिए आधार उपलब्ध कराता है। कोई भी प्रोग्राम है उसको वर्क करना है तो उसके लिए क्या होगा, आधार बेस होना चाहिए। तो वो बेस कौन उपलब्ध कराता है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, कुछ एप्लीकेशन की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है कि इसमें इतनी रैम होना ही चाहिए इसमें, है ना, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा एप्लीकेशन, इतना स्टोरेज होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम के लिए आधार बेस उपलब्ध कराता है। जैसे MS-DOS, विंडो, है ना, आपने देखा होगा विंडोज प्रचलन जैसे पहले 7 थी, 8 आई, 10 आई, अभी करंट 11, 12 भी आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ये बेस है। देखिए विंडो 12 में कोई आप एप्लीकेशन वर्क करेंगे तो अलग इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं जिसमें विंडो 12 में ही इंस्टॉल हो, है ना। अभी लेटेस्ट जितने आएंगे अपडेट होके वो न्यू विंडो में होंगे। MS-DOS, यूनिक्स, लाइनेक्स आदि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ सकता है, MS-DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनेक्स आदि। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉयड,
तो एंड्रॉयड क्या है, एक अपने आप में ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जब आप जो कीबोर्ड मोबाइल होता है उसमें जाने कि आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसमें बेस ही नहीं है, उसमें बेस ही नहीं है कि कोई एप्लीकेशन उसमें वर्क कर पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, उसके लिए एक बेस तैयार करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करते हैं उसको रन करने के लिए। तो एंड्रॉयड में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन वर्क कर जाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड अपने आप में उसको सपोर्ट करता है। बात समझ आई? तो इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने इसको बांटा है डिवाइस ड्राइवर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने बांटा है। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर पे आ जाते हैं। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से यानी कि अच्छे से चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंटर हो, माउस हो, मॉनिटर हो या कीबोर्ड हो, है ना, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। आपने कभी कोई जैसे कि अलग से उसमें हार्डवेयर इंस्टॉल किया होगा, तो उसके लिए अलग से आपके लिए क्या उसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है ना। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को बहुत अच्छे से रन किया जा सकता है ना, सारे उसके फंक्शन वर्क करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उसकी भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए, जो डिवाइस ड्राइवर होता है इसका काम क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। डिवाइस ड्राइवर, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका कंप्यूटर है, इसमें आपने क्या करा, अलग से एक प्रिंटर जोड़ दिया। तो अब प्रिंट दे रहे हैं तो काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको प्रिंट के लिए, लेकिन नहीं समझ पा रहा ड्राइवर कि कहाँ पे भेजना है सिग्नल को, प्रिंटर को भेजना है, कीबोर्ड को भेजना है, कहाँ भेजना है। तो प्रिंटर से रिलेटेड क्या होता है, एक प्रिंटर का एक अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, या तो जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में इसमें इंस्टॉल होगा सिस्टम में, नहीं होगा तो फिर आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आप जो भी इसमें कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देंगे उसको आसानी से डिवाइस ड्राइवर किस में बदल देगा, आपके जो आउटपुट है या फिर जहाँ उसे भेजना है वहाँ पर वो सिग्नल को भेज देगा, जिससे आपका कार्य बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो डिवाइस ड्राइवर का यही काम है कि जो भी आप उसमें वर्क कर रहे हैं उसको अच्छे से बेहतर से परफॉर्म कर पाए, और जो सिग्नल आप उसको कंप्यूटर के माध्यम से दे रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का वो सही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के जो अलग अलग डिवाइस हैं वहाँ तक भेज सके। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर का यही काम होता है। हर एक आप अलग से हार्डवेयर इसमें जोड़ेंगे तो उसके लिए अलग से, जैसे कि आजकल पेन टैब से मान के चलिए आपको कोई चीज़ लिखना है, तो पेन टैब जैसे ही आप इसमें लगाएंगे ना तो एक डिवाइस ड्राइवर के लिए ऑप्शन मांगेगा। ठीक है, और नहीं मांग रहा है तो फिर आप वर्क करेंगे, पता लिखना चाह रहे हैं उसमें कुछ तो वो नहीं सही से वर्क कर रहा है आपका जो हार्डवेयर आपने इंस्टॉल किया। लेकिन उससे रिलेटेड आप जैसे ड्राइवर उस का रिलेटेड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका बेहतर कार्य करने लगेगा। तो डिवाइस ड्राइवर यही कार्य करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? चलिए, अगला है भाषा अनुवादक। भाषा यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह ऐसे प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्राम भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषा में तैयार किए जाते हैं। कोई जावा पे तैयार करता है, कोई C++ पे तैयार कर रहा है ना। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जैसे हमारी आपकी भाषा है ना, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, है ना। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी अलग अलग भाषाएं होती है जिसमें अलग अलग विशेषता होती है। तो हर एक प्रोग्रामर की किसी एक भाषा पे अच्छी पकड़ होती है तो वो उस भाषा में प्रोग्राम को डेवलप करता है। लेकिन चूंकि कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी आप इस भाषा पे वर्क करें लेकिन वो सपोर्ट करना चाहिए, तो क्या होता है इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा में आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसको कंप्यूटर, हमें पता है कि मशीनी भाषा में कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको समझता है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, प्रोग्राम कोई भी भाषा में तैयार किया गया है उसको अनुवाद करके किसमें, यानी कि ट्रांसलेट करके मशीनी भाषा में तैयार कर देते हैं। मशीनी भाषा यानी 0 1। ठीक है, जिससे कंप्यूटर हमारा आसानी से उस प्रोग्राम को समझ पाता है और उसके इंस्ट्रक्शन को पालन करता है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया, डिवाइस ड्राइवर समझ लिया और भाषा अनुवादक ट्रांसलेटर। ठीक है, अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो कौन कौन से होते हैं, किन किन की मदद से लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। तो पहला आ गया हमारे, इनके नाम याद रखिए। असेंबलर, ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंपाइलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इनके नाम याद रखना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आता है और आपसे बनना चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा है, एक असेंबलर है, दूसरा कंपाइलर है, तीसरा इंटरप्रेटर है। ठीक है, ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। याद रखेंगे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा।
अब आगे हम बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप भली बात है अच्छे से समझते हैं। आपके मोबाइल में जितनी भी आप एप्लीकेशन अलग से, जैसे मोबाइल में आप गूगल प्ले स्टोर से करते हैं, है ना, तो इसी प्रकार कंप्यूटर में आप देखते हैं तो इसकी एक अलग प्ले स्टोर होती है, वहाँ से आप एप्लीकेशनों को डाउनलोड करते हैं। बहुत से लोग डायरेक्ट गूगल से भी कर लेते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता, जिसको यूज़र कहते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए मान के चलिए आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप कुछ अलग एप्लीकेशन पर वर्क करेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो मैं अपने अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लूँगा। जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी के लेन देन खातों का हिसाब किताब रखना, पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करना आदि। तो जिसका जैसा काम होगा वो उस प्रकार के एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा और वर्क करेगा। मुझे मान के चलिए कि टाइपिंग करना है तो मैं टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा और मैं टाइपिंग सीखने लगूंगा। मान के चलिए मुझे कोई एडिटिंग करना है तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूँगा तो मैं एडिटिंग करने लगूँगा। तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उसमें डाउनलोड कर लेते हैं। सामान्यतः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। यानी कि सामान्य यानी कि जनरल पर्पस। जनरल पर्पस यानी मान के चलिए MS ऑफिस हर एक सिस्टम में होता है, हर एक कंप्यूटर में होता है, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ना, तो ये तो आपके में कंपलसरी होता ही होता है। कुछ और बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके होते ही, जैसे कि कोई इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, ये कैसे है, सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन। विशिष्ट उद्देश्य यानी कोई स्पेसिफिक वर्क करना है। मान के चलिए किसी आप कंपनी में वर्क करते हैं तो कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होगा, जो सभी के में नहीं रहता, जो जॉब कर रहा होगा उसके में होगा। कोई और मान के चलिए मुझे एडिटिंग ही करना है तो मैं एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने में एडिटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लूँगा। आप नहीं करते तो आप नहीं करेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि जो ऑलरेडी इसमें होते हैं, जो सभी के लिए यूज़ में होते हैं। सामान्य से विशिष्ट यानी कि अलग अलग डिमांड के अनुसार अलग अलग सॉफ्टवेयर हम इसमें रखते हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। हमने अभी दो देखे इसके, सामान्य और विशिष्ट। अब इसको थोड़ा सा और डीप में हम समझते हैं। प्रोग्रामों का वह समूह, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर होगा वो प्रोग्रामों का समूह होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह। जैसे भी आए आगे पीछे इसको करके, प्रोग्रामों का समूह हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं वो सामान्य पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना। जैसे कि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया, एक सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे होगा, बेसिक सॉफ्टवेयर होगा जो सामान्य पर्पस से हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर और है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने बात की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसका क्या कार्य होगा। वर्ड प्रोसेसर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, क्रिएट किया जाता है। आई समझ में। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सामान्य पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। MS ऑफिस का ही होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब भी आपको फाइल टाइप करना, आपका माइक्रोसॉफ्ट खोल के बैठ जाते हैं और कोई भी फाइल क्रिएट करने लगते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये कैसा हो गया, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज़र अपने डेटा को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने देखा होगा इस प्रकार से सब टेबल खाने बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए A का नाम लिखा है, B का, C का, जो भी नाम वगैरह लिखे हैं, यहाँ पे राम श्याम घनश्याम। तो इस प्रकार के जो इस सीट होते हैं, इसमें या तो जैसे किसी संस्थान में क्या होता है, इसमें सारा रिकॉर्ड रखने का कार्य किया जाता है। जैसे रामलाल जी है, इन्होंने जनवरी महीने में 500 रुपये जमा किए, फरवरी में 200, 300, ऐसे इनका रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे रहेगा। तो रो और कॉलम, रो यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति होंगी इसको रो कहेंगे, जो खड़े में यहाँ पे जो है कॉलम, इसको कॉलम ही कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है आपको, तो कमेंट्स कर दीजिए एक बार। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए
ऑर्गेनाइज डेटा एक ऐसा संग्रह है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डेटा को एक्सेस, रिट्राइव और फॉर्मेट किया जा सके। ठीक है, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर डेटा को देखिए जो है ऑर्गेनाइज डेटा रहता है उसमें, जैसे कि एक्सेल में हमने देखा सारा ऑर्गेनाइज डेटा रहेगा, पूरे रिकॉर्ड रहेंगे, कब कब किसने क्या क्या कार्य किया, अपने हिसाब से उसमें वर्क कर लेते हैं, है ना। दुकानदार उधारी लिख लेगा किसी की, इसमें ये है ना। कोई संस्था फीस लिख लेगा, इसमें इतनी जमा हो गई, इतनी रहेगा, ये है, बाकी फलान फलान। ठीक है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे रिकॉर्ड रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति के डेटा को इजीली एक्सेस भी कर पाता है। ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ती है उसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट भी हो जाता है। तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होगा, एक्सेल अभी हमने देखा। ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर होगा। आगे हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, मल्टीमीडिया जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेशन आदि को हम सभी संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। आपने मोबाइल में देखा होगा, इसमें आप टेक्स्ट लिख लीजिए, ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, आज तो फ़ोटो ज़रूर खींचेंगे आप। ठीक है, एनिमेशन, तो सारे कार्य हम एक ही जगह कर पाते हैं, उसको उस सॉफ्टवेयर को मल्टीमीडिया कहते हैं, है ना। जैसे कि PLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, ऑडियो सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे कहलाते हैं, हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे सामान्य पर्पस सॉफ्टवेयर है जिसका हर कोई यूज़ करता है, कोई ऐसा इसमें खास नहीं है। ठीक है, हम इस वीडियो के अंत में कुछ MCQs क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और बाकी और आपके लिए प्रैक्टिस को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं अभी तक नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि या तो किसी से डलवा दूँ, नहीं मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम निकाल के टेलीग्राम पे MCQs जितना हो सकेगा सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक सीक्वेंस वे में प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं कंप्यूटर के डाल देता हूँ, इसके बाद हम अगला विषय मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसके डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम सभी के डाल लेंगे। अब आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि मेन पर्पस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, या स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः केवल एक उद्देश्य होता है। देखिए सामान्य पर्पस सॉफ्टवेयर का आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कुछ भी कार्य कर लीजिए, यानी कि उसमें कई सारे हम 2-3 कार्य कर सकते हैं ना। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें अधिकांशतः यानी सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, उस एप्लीकेशन से एक उद्देश्य का कार्य होगा, यानी एक विशिष्ट कार्य उसमें होगा। जैसे कि बिलिंग सिस्टम, इसको समझते हैं। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो बिलों की प्रक्रिया को पूरा करता है। बिलिंग मैनेजर, बिलिंग मैनेजर एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जो केवल एक ही उद्देश्य को पूरा करेगा, यानी कि बिलिंग को आपको क्या करेगा, ये प्रक्रिया को पूरा करेगा। आपने इसे व्यापार धंधे में देखा होगा, एक स्पेशल एप्लीकेशन में सारा उनका कार्य करता है, चलता है। जैसे आजकल GST वगैरह आ गया, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो उस वर्क को ही अच्छे से करता है। ठीक है, जैसे इनको हम विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन का बही खाता रखता है, जैसे टैली, प्रॉफिट बुक्स आदि। तो ये सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे, लेकिन ये विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। अब दोनों समझ गए आप अच्छे से, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, दोनों में अंतर करना आप सीख गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज ये क्या होता है मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले वीडियो को जिनने लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कीजिए लाइक, फटाफट जल्दी से। एक भी ऐसा विद्यार्थी नहीं रहना चाहिए जो वीडियो को देख रहा है और लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी करिए लाइक। ठीक है, हो गया लाइक। तो चलिए अब सिस्टम यूटिलिटीज़ पे आते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या करते हैं, जो प्रोग्राम है कंप्यूटर में, ठीक है, इसके रख रखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने और सिस्टम के विभिन्न शुद्धता कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये पैकेज होते हैं, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। देखिए हर एक जो एप्लीकेशन होगा, प्रोग्राम होगा, उससे कुछ विशिष्ट सिस्टम यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो उस प्रोग्राम के कार्यों को क्या करते हैं, सरल बनाते हैं। ठीक है,
तो ये सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पैकेज में होते हैं और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं। देखिए हम इसको एग्जांपल समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। सिस्टम यूटिलिटीज कुल मिलाकर जो हमारा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है उसकी हेल्प करते हैं, है ना, उसकी मदद करते हैं, उसके कार्य को सरल बनाते हैं। कुछ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें है, जैसे कि डिस्क कंप्रेसर। डिस्क कंप्रेशन क्या होगा? ये हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए उसे संकुचित कर देता है, जिससे हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना स्टोर की जाती है। देखिए डिस्क कंप्रेशन क्या होगा? एक सिस्टम यूटिलिटीज़ है। ये क्या करेगा? हार्ड डिस्क पर हम जो भी सूचना उसमें स्टोर कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए उसे संकुचित कर देगा। ठीक है, जिससे हार्ड डिस्क पर क्या हम अधिक से अधिक जो सूचना उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? उसकी मदद कर रहा है डिस्क कंप्रेशन। जैसे कि आगे देखिए और समझते हैं, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए पहला हम एमसीक्यूज देखते हैं। इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन का सेट यानी कि समूह का सेट, कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। पढ़ा है हमने। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ठीक है। अगला, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए, आप कमेंट्स करिए, मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? कमेंट्स में बताइएगा, मैं थोड़ा सा आप वेट करता हूँ। बताइए, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था और इसको हाईलाइटेड करके बताया था। प्रोग्रामों के समूह क्या कहते हैं? हार्डवेयर, कार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक और 3 दोनों। आगे आंसर जल्दी बताइए, कमेंट्स में बताइए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी गलत भी बता रहे हैं और कुछ विद्यार्थी इसका आंसर सही भी बता रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी इसका आंसर सही बताएंगे, जल्दी बताइए। ठीक है, आगे आंसर प्रोग्रामिंग समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बन गया ना? तो मैंने कहा था आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपसे बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेट तथा विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? निर्देशों, डाटा और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को ऑपरेट और विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वापस वही आंसर होगा, बस इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिए है ना। डाटा प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। अगला है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, छू नहीं सकता वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस, सॉफ्टवेयर। तो छू नहीं सकता वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसके ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, इसके ऑप्शन यहाँ पे है। कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, बेसिक। तो इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? स्कैनर हार्डवेयर है, जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर, छू नहीं सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर। तो 5वां, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शनों को समूह, इंग्लिश में है जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर। संकेतों का संग्रह यानी कि इंस्ट्रक्शन का समूह जो बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा। जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, है ना, मैं काउंट कर रहा हूँ। 10, 9,
8 7, कमेंट्स करिए जल्दी से, कमेंट्स। 6 5, कुछ विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, जल्दी दीजिए जल्दी। कहाँ तक काउंटिंग हुई? 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए, संकेतों का संग्रह, इंस्ट्रक्शन का संग्रह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो आंसर सेकंड होगा। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया। अगला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण। नहीं, सहयोगी साधन में तो हार्डवेयर भी आ जाएगा। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो ये वाला होगा बिल्कुल, क्योंकि वही तो हमारा क्या होगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। अभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से प्रमुख घटक होंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट नहीं, ट्रांसलेटर स्प्रेडशीट नहीं, विंडोज़ में एक नहीं, सिस्टम और एप्लीकेशन। देखिए, सिस्टम उसके लिए बेस उपलब्ध कराएगा और एप्लीकेशन हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो घटक हैं। हमने इसके प्रकार में भी पढ़ा। सिस्टम, एक सिस्टम होगा, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। खालिस्तान मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। खालिस्तान मैनुअल बताता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया। डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, टेक्निकल यूज़र, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। खालिस्तान मैनुअल बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। तो देखिए, यूज़र जो होता है वो बताता है उसको मैनुअल चेंज करके, भाई साहब इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कैसे करना है ना। तो फोर्थ होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, मेमोरी। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, पढ़ा है ना हमने। प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर, डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। देखिए, कौन से प्रोग्रामों को सेट होगा जो आपके हार्डवेयर, डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर स्वीट्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रखेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग और यूटिलिटी, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो कौन से प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? यूटिलिटी, जिसके हमने बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देते हैं। यहाँ पर यदि वीडियो को ध्यान से देख के समझते चलते हैं ना, मैंने आपसे कहा था एक एक शब्द से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कंप्यूटर बूट नहीं करता यदि उसके पास खालिस्तान नहीं है। क्या नहीं है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर बूटिंग करता है जब आप उसको ऑन या ऑफ करते हैं। तो यदि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर को आप ऑन या ऑफ नहीं कर पाएंगे, यानी उसको बूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको बताया उसी से प्रश्न बन रहा है ना। खालिस्तान प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों को समन्वय करना शामिल है। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, फिर से समझाऊंगा आपके लिए, समझ में नहीं आया होगा।
खालिस्तान प्रोग्रामों का एक सेट है, ठीक है, जो कंप्यूटर के जितने भी साधन हैं उसको प्रबंध यानी मैनेज करने, डिज़ाइन और कंप्यूटर को चलाने, प्रोग्रामों को मैनेज करने, मेमोरी को मैनेज करने, इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी के बीच में कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो सब कुछ करने का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? एप्लीकेशन नहीं करेगा, कंपाइलर, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। यही तो बेस प्रोवाइड कराता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए वर्क करने के लिए। डिवाइस ड्राइवर क्या है? पढ़ा है ना हमने डिवाइस ड्राइवर। अब कोई ट्रक ड्राइवर को मत बता दीजिए, डिवाइस ड्राइवर ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में गलत हो जाते हैं ऐसे। बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए पावर कार्ड। विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं। देखिए कैसे कठिन शब्द उपयोग किए जाते हैं। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे भीतरी प्रोजेक्ट। डिवाइस ड्राइवर होते छोटे होते हैं, पहली बात तो एक विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम को कार्य करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि किसी भी प्रकार से आप उसमें हार्डवेयर अलग जोड़ते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर उसमें इंस्टॉल किया जाता है ताकि उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर मैं आपके लिए इससे आगे के जो और ज़्यादा प्रश्न रहेंगे वो मैं टेलीग्राम पर डालूंगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समय बहुत लगेगा। आपको मैं पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सभी समझा दे चुका होता हूँ, टॉपिक हेडिंग जितनी भी होती हैं। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को इसलिए आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है। और इसके बाद आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम MCQs हो सकें उतने कर लीजिए। बाकी मेरे पास बहुत सारे MCQs वाली बुक भी हैं, तो वो मैं जल्दी वहाँ से आपके लिए प्रैक्टिस डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। चलिए आते हैं, उपयोगकर्ता है कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? कैसे निर्धारित कर सकता है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर, डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। देखिए जैसे यूज़र कैसे निर्धारित करता है कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। ठीक है, तो कैसे करेगा? देखिए डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर, स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग की जाने पहले इनका खालिस्तान इंस्टॉल किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कोई भी हम हार्डवेयर इसमें अलग से जोड़ते हैं तो इसके लिए कौन सी इसमें डिवाइस अलग से इंस्टॉल की जाएगी। तो देखिए इसका एक ड्राइवर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ये बेहतर कार्य कर पाए। समझ में आ गया ना डिवाइस ड्राइवर क्या है। अब खालिस्तान का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय 100 परीक्षण निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, देखिए ऑन करेंगे कंप्यूटर को तो उसका जो 100 परीक्षण निर्देश है वो बायोस देगा, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका कार्य होता है इसके सारे एप्लीकेशन को रीचेक करने या फिर ऑटो परीक्षण करने का। ठीक है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। डेटाबेस प्रोग्राम, कंपाइलर, वर्ड, स्प्रेडशीट। इसमें से बताइए आप सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये डाटाबेस प्रोग्राम तो एप्लीकेशन हो गया, वर्ड भी एप्लीकेशन हो गया, स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन, लेकिन कंपाइलर आपकी जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने का कार्य करता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल नहीं करते, इनबिल्ड ऑटोमेटिक होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है, आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शित करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर के कार्य को और बेहतर करने में मदद करता है, इसको क्या कहा जाता है? कमेंट से बताएंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शन, विशेष, मैन्युफैक्चर। तो यूटिलिटी प्रोग्राम हमने देखा था कंप्यूटर के जो कार्य क्षमता उसको और बेहतर करता है, कंप्यूटर ठीक है प्रदर्शन में मदद करता है यूटिलिटी प्रोग्राम, जैसे एंटीवायरस वगैरह। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटर, ये सभी। तो इसका आंसर सभी बता सकते हैं मुझे। यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैनिंग भी करता है, बैकअप भी तैयार करता है और डिस्क फ्रेगमेंटर यानी कि जगह जगह जो फाइल है उनको इकट्ठा कर एक जगह लाने का कार्य करता है, डिस्क फ्रेगमेंटर है ना। तो ये सभी होंगे। चलिए
एक दो और देख लेते हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफ़र होती है? कंप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, एनकैप्सुलेशन, अनज़िप। तो भाई साहब यहाँ पे कंप्रेशन आपने देखा हो, कोई फाइल को छोटा करता है जिससे इंटरनेट पर उसको तेज़ी से ट्रांसफ़र किया। जैसे आपने देखा हो 100 MB की फाइल उसको कम करें भैया 10 MB में करें तभी ट्रांसफ़र हो पाएगी, तो कंप्रेशन कार्य करता है। लास्ट MCQs देखते हैं आज। एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। खालिस्तान विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट और समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को प्रयुक्त करता है। बात समझ आई? यानी कि जो आपके उपयोग की फाइल नहीं है उनको क्या करेगा, उन सभी को लोकेट कर उन्हें समाप्त करेगा और उन फाइलों को पुनः व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज वे में करेगा। ये कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो ये डिस्क फ्रेगमेंटर, इसका काम है अलग अलग जो फाइलें हैं उनको एक साथ अलग अलग लोकेशन पे जो टुकड़ों में है उन सभी को प्रोग्राम को एक साथ इकट्ठा करेगा और उन्हें ऑर्गेनाइज वे में करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने कई सारे MCQs देखे इस चैप्टर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से वीडियो देखी है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके भी बताया। ठीक है, अभी लाइव क्लासेस में बताया, अब बाकी जो उसके बाद में देखते हैं वो नीचे कमेंट्स में बताते रहिएगा, एंगेज बने रहिएगा। आप देखिए जब इसमें साथ अटैच होंगे ना तो आपको खुद एक्साइटेडमेंट होगी, आप खुद आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। और हम यहाँ पर एक वीडियो में एक ही चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, वीडियो बड़ी कर रहे हैं और हमारे सामने सब कुछ डेटा होता है, बस मैं उसको आपको की पॉइंट पहले से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कुछ चीज़ पढ़ाते समय भूल जाते हैं या फिर आपके सामने जो लिखी होती है उसको मैं अच्छे से सरल भाषा में बताता हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। तो आप मान के चलिए इतना कंटेंट मैं फिर से पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाता हूँ, तो इतना कंटेंट पढ़ाने में मुझे कम से कम एक चैप्टर में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में 1 घंटे में ही सारा करा, क्योंकि आपको ना लिखना है ना कोई बीच में रोकना है, लगातार बोलना है। तो 1 घंटे दोस्तों लगातार बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कभी आप बोल के देखिएगा। इसलिए आपसे कहता हूँ सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा बन सके सपोर्ट करिए। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए पढ़ेंगे और आपको पटवारी के हैंड रिटन अच्छे नोट्स चाहिए, बहुत ही शानदार नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिए, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।